कुछ लोग हैं जो लगातार अपने न्याय के लिए जो है से कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ में यहाँ पर एक महिला भी है जो कि पूरा एकदम कागज ली हुई है, पूरा फाइल है। और यहाँ पर जो है से हमारे साथ में एक चाचा है जो कि लिए हुए हैं। क्या कुछ समस्या है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी अपने के नाम की भेल? हमार नाम है विद्या सिंह। की दिक्कत भेल? दिक्कत है कि हमारा जमीन जो है से जी बिशनपुर राजखंड में पड़ता है। अच्छा वो जमीन हमारा घर पड़ता है शीतलपुर चकमैगढ़ में। जी जमीन मेरा बिशनपुर राजखंड में है, दूसरा मौजा में। जी और वह जमीन के भू माफिया द्वारा वो जो है आपको किसी दूसरे के नाम पर जमाबंदी करा लिया। अच्छा जमाबंदी करा लिया। जमाबंदी कराने के बाद में हम उसको जब मालूम हुआ, हम यहाँ कोर्ट में आकर के बहुत इसके लिए प्रयास किए। उस जमाबंदी के हम रद्द कराने के लिए DCLR के यहाँ गए। DCLR के यहाँ जब गए तो उसमें शुरू में टाइटल सूट भी जमीन पर चल रहा है। अच्छा DCLR बोले किसे ये इस पर टाइटल सूट है, टाइटल सूट के जब है तो सब जज वन के यहाँ आपका इसका फैसला होगा। जी फैसला होगा तो हम आ गए ADM साहब के यहाँ। अच्छा ADM साहब के यहाँ आए तो ADM साहब जो है पूरे छानबीन किए। DCLR के यहाँ से भी कागज पत्र मंगवाए और उस सब देखने के बाद मेरे पक्ष में जो है से आदेश दिए। अच्छा आदेश देने के बाद क्या आप आदेश को पढ़े थे? हाँ, आदेश को हम पढ़े हैं। अच्छा क्या आदेश था? आदेश में ये लिखा हुआ है जी कि अंचल अधिकारी। एक मिनट। हाँ आदेश पढ़े उस समय में ये लगा कि जो आपके पक्ष में आदेश हुआ था। हाँ, आदेश जब पढ़े तो हमारे पक्ष में आदेश हुआ ही आपके हमको। साथ में जो वकील साहब से काम करवाए, हाँ क्या वो है आपके साथ में? हाँ, वकील साहब हमारे साथ में है। जी आइए वकील साहब आइए, आप इसे विशेष जानेंगे चूँकि केस की मामला है और सारी केस के अवगत जो है से आप है इसे। क्या कुछ है इनका मामला जो आपके क्लाइंट है और ये लगातार परेशान है? कभी DM साहब के चक्कर काटता है, कभी ADM साहब के, कभी DCLR के, तक कभी अंचलाधिकारी के चक्कर काट रहे हैं। क्या दिक्कत है? इनकी जो भूमि है वो मौरूसी भूमि है, जिसको हम लोग खतियानी जमीन कहते हैं। जी जी इस जमीन को इनके गांव के कुछ भूमाफिया मिलकर जी जी जाल फरेबी ढंग से अपने नाम पर जमाबंदी कायम करा लिया। जिसका जब जानकारी हुआ तो हम लोगों ने DCLR हाजीपुर के पास रिवीजन ये दाखिल खारिज अपील फाइल किया। अपील उन्होंने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इस भूमि पर टाइटल सूट पेंडिंग है, इसलिए कोई भी आदेश करना न्यायोचित नहीं होगा। जी उस आदेश के बाद हम लोगों ने ADM वैशाली के समक्ष रिवीजन दाखिल किया। वो रिवीजन में सभी कागजात को देखने के बाद इनके पक्ष में आदेश दिए और उस आदेश को देखने से स्पष्ट होगा। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी बिद्दूपुर के दाखिल खारिज बाद 3783 R 272122 दिनांक 4/3/2022 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है और वर्तमान में कायम जमाबंदी को पूर्ववत मूल में कायम करने का आदेश पारित किया जाता है। लेकिन ये आदेश है ADM साहब का 4/2/2025 का। 4/2/2025 से इन्होंने मेरे समक्ष कम से कम 10 बार आया कि ये नहीं कर रही है वहाँ पे। उसके इसके लाइट में आज तक कई बार इन्होंने DM वैशाली को आवेदन दिया। वहाँ पे जो उपद्रवी है उपद्रव करते हैं, कई बार SP वैशाली को आवेदन दिया, कई बार वहाँ जाकर के CO को आवेदन दिया, लेकिन आज तक इनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई न्याय नहीं मिल पाया अभी तक। कुछ CO वहाँ CO बिद्दूपुर जो है वो उस वक्त का काम है जिस वक्त आज से लगभग 5-6 महीना पहले हम लोग देखा था कि एक कर्मचारी वहाँ पकड़ाए थे जी वो घूस लेते हुए। अब ये गरीब व्यक्ति उस लायक नहीं है कि वहाँ कुछ नाजायज रूप से देवे, तो इसका काम नहीं होगा। ये दौड़ते दौड़ते देखा जाए यानी जी जी ADM साहब का ऑर्डर भी हो गया कि जो है से जो इनके पक्ष में आदेश है कि जो जमाबंदी है वो मूल में कायम किया जाए, मूल में कायम किया जाए। और आज तक ये जमीन इनके कब्जे में है, लेकिन कागज इनके पास वही एक जाल फरेबी जमाबंदी करा लिया और इनके पक्ष में आदेश होने के बावजूद भी CO बिद्दूपुर कुछ नहीं कर रही है। और ये मामला है 22 डिसमिल का। 22 डिसमिल का मामला है। अभी तक आवेदन जो DM साहब को पड़ा है, SP साहब को पड़ा है, वो जरा दिखाएंगे। आवेदन ये आवेदन 29/4/25 को दिए हैं जिला पदाधिकारी के समक्ष। ये आवेदन है, ये देख सकते हैं कि श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय वैशाली को
29/4/2025 को इन्होंने आवेदन दिया है, जो एक है उसी लाइट में जी जी जब वो लोग वहाँ धांधली करता था जी। तो 29/4/25 को ही आरक्षी ये पुलिस अधीक्षक के समक्ष दिया गया आवेदन है। जी पुनः इसके बाद जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो 18/6/25 को फिर ये डीएम वैशाली को दिए। जी वो जमीन को फिर जो भूमाफिया है वो चाहता है कि फिर दूसरे को बेच दे, वो तीसरे को बेच दे। तो इस तरह से न्याय तो मिलेगा नहीं, बेचने वाला बेचते रहेगा और ये कागज लेके घूमते रहेंगे। ये देखा जाए जिला पदाधिकारी। तो ये देख सकते हैं, एक मिनट सर, ये तो देख रहे हैं पेपर आपने बारीकी से दिखाया है और खास करके ये दिखाएंगे कि जो श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय सह जिला निबंधन पदाधिकारी हाजीपुर वैशाली को ये आवेदन जो है 18/6/2025 को दिया गया है। ये सीओ को दिया गया और ये देख सकते हैं कि लगातार यानी कागज अगर हम दिखाना चाहेंगे तो समझ सकते हैं कि कम से कम 1 घंटा लग जाएगा कागज दिखाने में, चूंकि इनके पास में इतने पेपर है और ये लगातार जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि खतियानी भूमि है। किनके नाम से खतियानी भूमि है? ये हमारे पिता रामविलास सिंह के नाम से है जी उनका बाबूजी का नाम देवनारायण सिंह है। जी। आप लोग बेच नहीं ना लिए थे? ना हम बेचे नहीं है नहीं बेचे थे? ना। वो अच्छा। अगला का यह है कि तुम्हारे बाबूजी तो हम कागज भी मांगे जी। कि बाबूजी बेचे हैं तो कागज कहाँ है, कोई कागज हमको नहीं दिखाया, गलत ढंग से जो है जमाबंदी कराया है। तो ये देख सकते हैं कि लगातार में जो भूमाफिया का दबदबा बढ़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं थोड़े दिन पहले मेरे चैनल पर ही एक फर्जी केवाला का भी मामला आया था कि चूंकि लोग को पता नहीं है कि हमारा ज़मीन जो है से किसी और बेच लिया और इनकी पत्नी बनाकर और पत्नी का नाम इनका देकर जो है से फर्जी फ़ोटो लगाकर फर्जी साइन करके और फर्जी गवाह पहचान करके वो जो है से केवाला किए थे। फिर वैसा ही मामला जो यहाँ पर है, चूँकि इनका जो है से अभी कुछ पता नहीं है और इनके जगह पर जो है से दाखिल खारिज कोई दूसरा व्यक्ति करा लेते हैं। जब इनको जानकारी मिलता है तो ये भाई जो है से लॉ के हिसाब से जो है से कानून में जाते हैं, कभी अंचल अधिकारी के यहाँ, कभी डीसीएल साहब के यहाँ, कभी एडीएम साहब, कभी डीएम साहब। और उससे भी नहीं होता है, जब इनको दबदबा कुछ धमकाने चमकाने की बात आता है तो ये प्रशासनिक में एसपी साहब के यहाँ भी जाते हैं। लेकिन फिलहाल इनके साथ में जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे साथ में अभी तक के कहीं से न्याय नहीं मिला और हम जो है से लगातार भटक रहे हैं, कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। और इस उम्र में जो है से इनको बिस्तर पे आराम करने की उम्र समय है, लेकिन आज जो है ये चक्कर काट रहे हैं। और चक्कर काटते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बताया जाता है लगातार सरकार के द्वारा कि महिलाओं की रक्षा के लिए, लेकिन आज ये महिला भी जो है क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सावित्री कुमार। कहाँ से आती है? हम धनबाद से आते हैं। धनबाद से? जी मैं आप लोग धनबाद रहते हैं? जी हम लोग धनबाद। ये केस लड़ने के लिए आए हैं यहाँ हाँ पर? जी, कैसे लड़े? न्याय के लिए? न्याय के लिए। ये देख सकते हैं कि ये न्याय के लिए ये महिला जो रहती है धनबाद बसरती, यहाँ गांव अपना कहाँ पड़ा? शीतलपुर। शीतलपुर में। शीतलपुर चकमेहगर में पड़ा। शीतलपुर ये चकमा समझिए कि जो लोग बाहर सुखचैन की रोटी खाने के लिए और कमाने के लिए बाहर रहते हैं और धनबाद, लेकिन पता चलता है कि ये वर्षों से धनबाद रहते हैं, लेकिन उनका ही नज़दीकी जो कोई है लोग जो है से वो अपने नाम पर कागज जो है से गलत सलत कराते हैं और इनको जो है इस उम्र में जो है से आज कोर्ट का दर दर चक्कर काट रहा है। फिलहाल आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और ऐसे प्रशासन और पदाधिकारी पर लोग कैसे विश्वास करेगा? आवेदन देने के लिए दे देता है, समय समय पे आवेदन देता है, लेकिन फिलहाल समय समय पे आवेदन पर सुनवाई नहीं हो, या इनका आवेदन गलत हो या सही हो, हम ये जाँच का विषय है। फिर भी सुनवाई होना चाहिए। सिर्फ आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन पढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी तक के कहीं से कोई भी सुनवाई और कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिल पाया है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करेंगे कि आखिर इनके साथ में न्याय होना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।